हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम इन वीके कंपटीशन क्लासेस। बीएससी फाइनल ईयर्स मैथ्स पेपर 30 का यह लेक्चर 10th है। ये मैंने बहुत शॉर्ट ही लेक्चर बनाया क्योंकि इसमें हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, नया यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम चाह रहे हैं कि इसका बेसिक अकेले बता दें और नेक्स्ट जो उसमें हो उसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत लॉजिकल क्वेश्चन करेंगे जिसमें आपको मज़ा आ जाएगा। अगर आपने एक बार सीख लिया तो आपको बहुत ही इंजॉय आएगा कि हाँ यार बीएससी हम पे बनने लगी मैथ्स। तो आइए, एक शॉर्ट सा टॉपिक है, थोड़ा सा 2-5 मिनट की वीडियो बनेगी। तो इसकी लेकिन डेफिनेशन है, ये आगे काम आएगी क्योंकि इन्हीं पर डिपेंड रहता है। तो इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो हमको अब इस यूनिट में क्या पढ़ना है, पाथ के बारे में पढ़ना है और सर्किट के बारे में, मतलब पथ व परिपथ के बारे में पढ़ना है कि क्या है। तो इन्हीं के बारे में आज डेफिनेशन देख लेते हैं। सबसे पहले तो डिफाइन पाथ। पाथ को डिफाइन करो कि कैसे पाथ डिफाइन होगा। तो पथ को डिफाइन करना हमारे लिए, माना G इक्वल टू जी भी दिष्टालेख है। यहाँ पर दिष्टालेख की बात हो रही है। अब देखिए, इसलिए हम परिभाषा आपको लिखवा देते हैं। दिष्टालेख की हमने चर्चा कर दी थी पिछले लेक्चर में। तो G इक्वल टू जी भी क्या है, एक दिष्टालेख है। तब G में पथ कोरों, अब देख कोर को क्या है, EI1 I2 EI3 से लेकर EI का परिमित अनुक्रम एक समान रूप में इस प्रकार है कि EIJ का अंत शीर्ष EIJ+1 के प्रारंभिक शीर्ष से संपादित होता है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। EIJ का अंतिम शीर्ष जो होगा EIJ, देखो EIK के पहले क्या आएगा, EIJ, ठीक है। तो EIJ का अंतिम शीर्ष EIJ+1, J+1 मतलब कि प्रारंभिक शीर्ष से कैसा होगा, संपाद्य होगा। मतलब कहने का मतलब है कि EIJ ये है, इसका लास्ट यहाँ पर हो रहा है, और EIK ये है, इसका स्टार्टिंग यहाँ पर हो रहा है। तो इसी के बारे में चर्चा हो रही है, ठीक है। तो याद क्या रखना है, EIJ का अंतिम शीर्ष EIJ+1 के प्रारंभिक शीर्ष से कैसा होता है, संपाती, समान होता है, एक जैसा होता है। जहाँ जो J है वो 1 के बराबर है या ग्रेटर है, K से छोटा है, K-1 से, ठीक है। तो ये सिंपल सा था। आप सिंपल पथ देखते हैं ये डेफिनेशन के बाद। साधारण पथ क्या कहलाता, आपने देखा होगा शॉर्टकट रास्ता के बारे में कि एक घुमावदार होगी, लेकिन दूसरा ये क्या है कि सीधे सीधे चले जाओ, मतलब ज़्यादा मोड़ ना हो, ना दोबारा लौटना पड़े एक ही पथ पर। तो ऐसे इसमें भी होता है। सिंपल पथ क्या कहलाता है, किसी पथ को साधारण पथ कहेंगे यदि उसमें एक कोर को 2 बार ना लिया गया हो। अगर एक कोर 2 बार ना ली गई हो तो वो क्या है, सिंपल पथ है। तो इसमें क्या याद रखना है कि एक कोर को 2 बार ना लिया गया हो, ठीक, इतना याद रखना आपको सिंपल पथ में। अब हम नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है सर्किट के बारे में। सर्किट क्या है, ये मुन्ना भाई वाला सर्किट नहीं है, एक सर्किट मतलब परिपथ है। परिपथ देखते हैं। माना G इक्वल टू जी भी, ये क्या है, ग्राफ है। परिपथ एक ऐसा पथ है, देखो परिपथ भी क्या है, एक प्रकार का पथ है, लेकिन किस प्रकार का पथ है, जिसमें कोर EIK का अंतिम शीर्ष EI1 के प्रारंभिक शीर्ष से संपाती हो। वहाँ पर क्या था, जो परिपथ था, पथ था, उसमें क्या था, EIJ का अंतिम शीर्ष EIJ का अंत शीर्ष EIJ+1 के प्रारंभिक शीर्ष से संपाती हो, ये था। लेकिन यहाँ पर क्या है, EIA का अंतिम शीर्ष जो होगा वो कोर EI1 के प्रारंभिक शीर्ष से संपाती होगा। तो आपको ये 2 लाइन याद रखनी है हमेशा कि पथ और सर्किट में क्या अंतर है। तो जब पथ की बात की जाए तो EIJ का अंतिम शीर्ष जो होगा EIJ+1 के प्रारंभिक शीर्ष से संपाती होगा, और सर्किट की बात की जाए तो EIK का अंतिम शीर्ष जो होगा EI1 के प्रारंभिक शीर्ष से संपाती होगा, ठीक है। अब हम कल पढ़ेंगे किसके बारे में, लघुत्तम पथ निकालना। यहाँ से क्वेश्चन बनता है पेपर में। ये डेफिनेशन तो नहीं आती है, लेकिन डेफिनेशन से क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए हम बताते हैं आपको डेफिनेशन जानने के लिए। अब कल हम बताएंगे आपको लेक्चर नंबर 11th में, ये लेक्चर नंबर 10 था शॉर्ट, क्योंकि इसमें हमको एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे थे।
तो हम लघुत्तम पथ के बारे में बताएंगे और यहाँ से क्वेश्चन आता है। अच्छा, बहुत लंबा भी क्वेश्चन जाएगा, 2 पेजों में लगभग, लेकिन क्या है कि बिल्कुल सिंपल है, अगर आपने एक बार समझ लिया तो बन जाएगा। ठीक है, तो इस छोटे से लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं एक लंबे लेक्चर के साथ। ओके, थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए खूब और ध्यान रखिए अपना।